मीडिया के साथियों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभा से बाहर जाने का कष्ट करें। तो सुना आपने प्रधानमंत्री को, उन्होंने इस सेशन की शुरुआत की और सबसे पहले उन्होंने मोरक्को में जो भूकंप आया है, वहां पर जो विनाश हुआ है, लोगों की मृत्यु हुई है, बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की मृत्यु हुई है, उसी को ये साफ कर दिया कि इस दुख की घड़ी में भारत भी मोरक्को के साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, संवेदनाओं के साथ शुरुआत की प्रधानमंत्री ने, लेकिन जो सबसे अहम है, इस अभिवादन भाषण के साथ भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा और वहां पर इस प्रस्ताव पे भारत के वहां पे जितने भी देश थे, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सबने सहमति जताई। इसे कैसे देखा जाए? ध्वनिमत से। और ये अपने आप में ऐतिहासिक है, माइलस्टोन है। देखिए, ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है और ये एक भारत जो आज कोशिश कर रहा है कि ग्लोबल साउथ की वॉइस बने, ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो भारत को मिले। मेरे ख्याल से इससे वो बात पुख्ता होती है और आज की डेट में जो नया जो वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है, उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया की पोजीशन इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। बिल्कुल सर, ये पहला सेशन था और जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, अगर कॉन्सेप्ट को समझें तो जो हमारा देश दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको अपनी डेवलपमेंट चाहिए तो पूरे वर्ल्ड की डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी चेन टूटती है तो वो वीकेस्ट लिंक से टूटती है। तो जो वीकेस्ट लिंक्स हैं उनको अगर आप स्ट्रांग कर देंगे तो हम सबके लिए अच्छा है। क्या ये मैसेज हो गया कि वर्ल्ड ऑर्डर में जो सिनेरियो तय होने थे, जो वर्ल्ड ऑर्डर तय, वो भारत अब करने लगा है अफ्रीकन यूनियन की एंट्री करा के? यस, वो इंडिया ने ग्लोबल साउथ के लिए बात कर रहा है। वो तो है ही है, एक लीडर तो बन चुका है। उनको आप ये ना बोलें कि वो अभी अमेरिका के लेवल पे पहुंच गए, जैसे हम बोलते हैं वर्ल्ड लीडर। बट इंडिया एक अपने एरिया को उसने सिक्योर करके वो उसकी लीडरशिप ले रहा है और वो दिख रहा है सामने। सर, ये जो सक्सेसफुल आयोजन है इस G20 का, इसको हम आने वाले समय में कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे लिए, क्योंकि लोगों के लिए भी, भारतवासियों के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम उन्हें आसान भाषा में बताएं। अभी जो कुछ भी सेशन में होगा वो हम बाद में लोगों को बताएंगे, क्या क्या इसमें प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है? ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप G20 समिट को देखें तो ये तो अब हो रहा है, लेकिन G20 समिट के लिए जितनी मीटिंग्स हुई हैं, एग्जैक्टली 200 से ऊपर लाखों लोग इंडिया में आए हैं। इसके ऊपर प्रधानमंत्री का मैंने पूरा इंटरव्यू भी पढ़ा, पीटीआई को जो दिया है। उन्होंने बोला है कि इससे हमने अपने देश के विभिन्न हिस्सों को, छोटी जगहों को, Tier 2, Tier 3 सिटीज को कॉन्फिडेंस, कश्मीर को ना भूले हम। हाँ, कश्मीर पाकिस्तान को भी तकलीफ कर ही चुका था उससे पहले। हमने कॉन्फिडेंस दिया है। हमने बाहर से जो लोग आए हैं उनको दिखाया हिंदुस्तान क्या है, मतलब सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ, पूरे इंडिया में हुआ। फिर हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ। कल हमने ओलंपिक्स अगर स्टेज करने हैं तो हमारे पास में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उतने सिस्टम्स होने पड़ेंगे। तो एक तो वो इंटरनल जो है, और मेरे को लगता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी का जिस तरीके से इन्होंने जनरल पब्लिक को जोड़ा है लगातार पिछले 1 साल से, और उससे भी पहले से, जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जोड़ना, और जिससे कि आम जनता सीख सके। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, मिस्टर जयशंकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरैक्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स के साथ। ये एक प्रोसेस है जो शुरू हो चुका है, जिससे कि इसको मैं थोड़ा सा समराइज करते हुए, क्योंकि मैं एक कमेंट लूंगा इस तस्वीर पर। इस तस्वीर को जरा गौर से अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैं चाहता हूं कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर फिर से विंडो में दिखाई जाए, ताकि जिस पॉइंट पर माना चाहते हैं वो है भारत। आप ये देखिए कि 18वां G20 का सेशन है। 18वें सेशन में बाली से भारत पहुंचता है। भारत के पास ये प्रतिनिधित्व 9 महीने की तैयारी होती है। 9 महीने की तैयारी के बाद आज अब हम भारत में इस आयोजन को देख रहे हैं। लेकिन
अभी इस तस्वीर में, हालांकि इस तस्वीर में चूंकि ब्रेकिंग न्यूज की वजह से वो तस्वीर नहीं दिख पा रही है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, भारत, जहां नेम प्लेट होती है वहां भारत लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री के पास भारत लिखा हुआ है। मनोज जी, भारत लिखा होना और भारत को लेकर जिस हिसाब से जो निमंत्रण पत्र था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, तो क्या ये 18 तारीख को होने वाले भारत के बहस को और जीवंत करता हुआ देख रहे हैं क्या? थोड़ा सा G20 से इतर होके चलता हूं। जी हाँ, देखिए आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में इंडिया वर्सेस भारत की जो बहस है वो बहस तो चल ही रही है, और मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो इंडिया वर्सेस भारत की बहस का जमीनी लेवल पे कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे भारत की बात करते हैं तो ये एक चीज जरूर दिखाता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है अपने कल्चर पे, अपनी संस्कृति पे, अपनी भाषा पे, तो वो हमारा दिखाता है, और वो तभी होता है कि जब किसी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, और मेरे ख्याल से आज भारत उस पोजीशन में पहुंच चुका है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जिस समय अफ्रीकन यूनियन एक परमानेंट मेंबर G20 का बना, और आज से पहले अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना अपने आप को ग्लोबल साउथ की वॉइस के तौर पे देखता था, और वर्ल्ड में जो मैसेज देता था, जैसे अभी 2 दिन पहले भी उसका स्टेटमेंट है कि चाइना आज भी डेवलपिंग इकोनॉमी है और डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ ही वो काम करना पसंद करते हैं, या ब्रिक्स में जिस तरीके से उन्होंने एक एक्सपेंशन किया, जो कि बेसिकली ब्रिक्स में भले ही इंडिया भी है लेकिन वो चाइना लेड एक्सपेंशन था बेसिकली। तो चाइना अपने आप को ग्लोबल साउथ की वॉइस के तरीके पे देखता है, और अगर चाइना आज होता यहाँ, अगर शी जिनपिंग अगर आज होते यहाँ, तो उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर। मनोज सर, मैं यहाँ आपको रोकूंगी क्योंकि दक्षिण कोरिया से जाइना चुंग हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे भी इस पर बात करेंगे। जाइना, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। इस वक्त ये जो पहला सेशन है ऑफिशियल वो शुरू हो चुका है, और पूरे विश्व ने वो तस्वीरें देखी हैं जब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्वागत कर रहे थे। सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन मुझे जानना है। जाइना, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, फिर से हम कनेक्ट करेंगे और जानेंगे कि दक्षिण कोरिया इस पर क्या सोचता है। सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए, जैसे वो हमसे कनेक्ट होंगे फिर उनसे रिएक्शन लेंगे। पंकज सर, फिर आपके पास आएंगे। हाँ, नहीं देखिए, ऐसा है कि नया जो वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है, ये जो G20 की समिट जो दिल्ली में हुई है, उससे एक बात तो साबित है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो गया है, उसमें हिंदुस्तान की एक बहुत ही अहम भूमिका है। और ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है जो कि यूक्रेन वॉर के बाद अगर हम देखें तो पूरा का पूरा संसार 2 खेमों में बंट गया है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप है, और दूसरी तरफ रूस, चाइना के साथ कुछ और देश हैं। ऐसे में हिंदुस्तान भले एक न्यूट्रल देश है, और जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी इमर्ज हुई है, तो उस कारण प्लस जिस तरीके से हमने वर्ल्ड स्टेज में अपने पत्ते खोले हैं, उससे ये चीज लगती है कि नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें भारत की भूमिका बहुत ही अहम भूमिका होगी, और टॉप की 3 सुपर पावर की अगर हम बात करें तो उसमें से इंडिया भी एक होगा। और जाइना चुंग हमारे साथ जुड़ गई हैं दक्षिण कोरिया से। वेरी वेरी वार्म वेलकम जाइना टू न्यूज नेशन, एंड आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन ओनली। आई नो you are watching the way Prime Minister welcoming all the President and the Prime Minister of other countries. What is your first reaction on that? My first reaction is that future for India is very brightening. And first of all, I really congratulate India to host the G20 summit and to have all the G20 leaders in India. And a lot of experts in Korea even strongly believe that India will be the next G3 country. So the whole world, including South Korea, is very impressed how India is doing. And hopefully the whole world, including South Korea, is very impressed with the leadership with India. Yes. What quality impressed you most of India, of Indians? A lot of Koreans are impressed with the recent news that
India had made the success in launching the moon, and all the technology and the science and also the India has had the biggest population now. So the future for economy will be very strong. And not only the economic strength, but hopefully India will take the strong leadership during this time that Russia and China and Ukraine. So India should take a much stronger leadership in that sense. Yes, and everybody is watching where India is, what kind of role India is playing these days and how. This is very important. Be with us. We'll be right back. हमारे साथ नेहा पंत भी जुड़ चुकी हैं। मुझे लगता है कि पहले एक बार इनकी बातों को हम दर्शकों को फिर से अपने भाषा में जरा समझाएं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत एक उम्मीद है, भारत एक उम्मीद है, और उम्मीद इसलिए क्योंकि इकोनॉमी ही नहीं, साइंस, तकनीक, आबादी को भी पॉजिटिव मैनर्स में, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आबादी बढ़ती हुई चैलेंज तो है, बट ये निगेटिविटी नहीं, बहुत पॉजिटिवली उन्होंने ये बात कही। और दक्षिण कोरिया भी इस दिशा में भारत की तरफ देख रहा है। इस बात का जिक्र उन्होंने कई बार किया है। नेहा पंत सीनियर जर्नलिस्ट है, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी है। नेहा, सबसे बड़ी बात यह है, अभी हम उन तस्वीरों की बात करते हैं जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री गर्मजोशी से मिल रहे थे, और अभी ऑफिशियल सेशन भी शुरू हो चुका है। इन तस्वीरों के मायने वहां पर क्या निकल कर आ रहे हैं? आप यूनाइटेड स्टेट्स के अगर कंटेक्स्ट में पूछ रही हैं तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स का जो बाईपार्टिसन है, चाहे वो रिपब्लिकन आइल हो चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, तो एक कॉमन कंसेंसस दोनों में यही है कि इंडिया को अभी यूनाइटेड स्टेट्स को इंडिया को अपना बेसिकली दे वांट टू सी इंडिया एज एन एलाय, जो कि ऑफिशियल तौर पे इंडिया हो नहीं सकता है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, क्योंकि हम लोगों की हिस्ट्री कुछ इस तरीके की है, और इंडिया का एक जो नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट है उसके तहत भी इंडिया की ये पोजीशनिंग मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये कॉमन कंसेंसस है कि चाहे वो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ट्रंप रहे हो या जो बाइडेन या उनके पहले की भी जितने प्रेसिडेंट अभी पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये एक अपवर्ड गोइंग ट्रेजेक्ट्री है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ये मान चुका है कि देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, हर नेशन अपने सेल्फ इंटरेस्ट को आगे रख के काम करता है, भारत हो या अमेरिका। भले ही हम पूरे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो उसके तहत जो एक थ्रेट के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स अभी चाइना को व्यू कर रहा है, तो ये कॉमन कंसेंसस है कि वो इंडिया को अपने साथ लेके चलें, इंडो पैसिफिक जो ट्रेड रूट है उसको ओपन रखें। और दूसरी बात, आप देखिए यहाँ के बाद अगर जो बाइडेन होनाई मेरे ख्याल में वियतनाम जा रहे हैं, जहां पर एक मिलिट्री अलायंस की बात चल रही है, शायद इस पर आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं। बिल्कुल, ये जो पहला सेशन है इसमें क्या निकल कर आता है, और कल जो द्विपक्षीय वार्ता दोनों के बीच में हुई थी, उसके बाद आगे के जो नए आयाम होंगे, हम आपसे और भी जानकारी और भी आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अब यहां से चलते हैं अपनी सहयोगी खुशबू के पास, देश दुनिया की बाकी तमाम खबरें फटाफट अंदाज में वो आपको बताएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पयोधी। जी हां, और वक्त